माधव बता बेटा, किस किस जगह पे रेजोनेंस वाली बात करोगे आप? सर ए डबल बॉन्ड बी, वेरी बी गुड। पे पॉजिटिव नेगेटिव डबल हाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, हाँ फिर लोन पेयर और सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाँ, लोन पेयर या सिंगल इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो हमने बताया था कि ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर ऐसा होता है तो उसमें रेजोनेंस होगा। ए के पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तब हमें रेजोनेंस की बात करनी है। और ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड है, इनमें रेजोनेंस की बात करनी है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस होगा। अब आज की डेट में देखने वाले हैं कि अगर रेजोनेंस होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे कराना है। ठीक है, चलिए लिखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, कि कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। चलो प्रांजल बता बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की शुरुआत में हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या सोचना है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, एजम्पशन क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मतलब रुपया या पैसा सोचना है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब रुपए का फ्लो सोचना है, रुपए का फ्लो सोचना है। और हमने बोला था कि जहाँ जहाँ कार्बन की बात होगी वहाँ वहाँ अपने आप से उसको कोरिलेट करने की कोशिश करना है, वहाँ वहाँ अपने आप से कोरिलेट करने की कोशिश करना है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब रुपए के फ्लो की बात कर रहे हैं कि इंसान, एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जो पैसा जा रहा है वो कैसे जाएगा, वो कैसे जाएगा। राम नारायण बताओ, पैसा, पैसा इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन, ये पैसा किस किस रूप में हो सकता है? ये इंसानों के पास, इंसानों के पास, इंसानों के पास ये पैसा किस रूप में हो सकता है क्यों किसी को देगा? इंसान के पास। हाँ इंसान के पास, मॉलिक्यूल के पास नहीं। मॉलिक्यूल में तो अभी इसको हम कोरिलेट कराएंगे। इंसान के पास कैसे कहोगे कि ये इंसान अमीर है, कैसे कहोगे कि इंसान गरीब है, उसमें क्या दिखेगा? अमीर या गरीब। हाँ अमीर या गरीब। रास्ते चलते हुए इतने सारे लोगों को आप देखते हो, उसको देखकर कैसे बताओगे यार ये इंसान अमीर है, ये इंसान गरीब है? आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग होंगे, उनको कैसे देख के बताओ कि इंसान अमीर है या गरीब है? क्या देखते हो? पर्सनैलिटी। क्या देखते हो? पर्सनैलिटी। पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कुछ नहीं देखते यार। आप देखते क्या हो, किस घर में रहता है, किस गाड़ी से चलता है, क्या वो पहनता है, इसके बेसिस पे इंसान एक दिमाग में थॉट बैठाता है कि वो किस तरह का है। अब वो BMW कार से घूम रहा है, मर्सिडीज कार है, ठीक है, इसका मतलब वो अमीर है। बड़े बड़े बंगलों में रहता है, मतलब पैसे के टर्म्स में अमीर है। हो सकता है कि खुशियों के टर्म्स में गरीब हो, वो दूसरी बात है, लेकिन पैसे के टर्म्स में वो अमीर है। तो इसका मतलब पैसा जिस जिस रूप में हो सकता है वो क्या है? अचानक आपके पास लॉटरी निकल गई हो, अचानक आपके पास लॉटरी निकल गई हो, इसका मतलब बहुत सारा पैसा अचानक आपके पास आ गया हो, दैट मीन्स आप अमीर हैं। तो इसी अचानक लॉटरी निकल गई, इस पर्टिकुलर को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। अचानक आपके पास पैसा कहीं से आ गया है, ठीक है, दो लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया था और एक हैप्पी बर्थडे हो गया, उसका सारा का सारा पैसा आपके पास आ गया, तो अचानक आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो ये पैसा हो सकता है नेगेटिव चार्ज के रूप में। दूसरा हो सकता है कि बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, बैंक में पड़ा हुआ पैसा है जो बहुत दिनों से यूज़ नहीं हो रहा था और अचानक ये जो पर्टिकुलर कोरोना आया, अब उसी पर्टिकुलर पे आप जी रहे हो, दैट मीन्स उसको यूज़ कर रहे हो। तो बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, उसे बोलना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो यूज़ नहीं हो रहा है। तीसरा, ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस में दो लोगों ने मिलकर पैसा लगाया हो, और बिजनेस में दो लोगों ने मिलकर पैसा लगाया हो, तो इसका मतलब बिजनेस में लगा हुआ पैसा पहले का भी है और बिजनेस में लगा हुआ पैसा दूसरे का भी है। इसका मतलब बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, उसे बोलते क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। तो पैसा तीन रूप में हो सकता है। एक रूप हो सकता है या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज हो, या तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या तो उसके पास पाई बॉन्ड हो। तो इन्हीं रूप में कहीं ना कहीं पैसे की बात हम करेंगे, इन्हीं रूप में हम पैसे की बात करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम्स हैं, इन पर्टिकुलर को हम नाम दोगे इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, यही पे पैसा है। और जब यही पे पैसा है तो कोई ना कोई गरीब भी होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में गरीब भी होगा, डेफिशिएंट भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन की गरीबी कैसे दिखाओगे? चलो माधव बताओ,
कौन सा इंसान गरीब है पैसे के टर्म्स में आपको कैसे मालूम चलेगा? इंसान बोल रहा हूँ, बोलो माधव, कौन सा इंसान गरीब है कैसे पहचानोगे पैसे के टर्म्स में? उसको देख के। हाँ, उसको देख के, ठीक है, तो देख के पहचान में आ जाएगा। वो अपनी जेब के अंदर कितना पैसा रखा है वो हमेशा हाथ में लेके घुमाएगा थोड़े नहीं, वो तो जेब के अंदर पैसा होगा। सोचो सोचो, वो किस घर में रहता है, किस गाड़ी से चलता है, क्या पहना है, यही अमीरी भी बताता है और यही गरीबी भी बताता है। अगर वो साइकिल से चल रहा है, पैदल चल रहा है, चप्पल टूटे फूटे हैं, ठीक है, इसके फटे कपड़े पहने हुए हैं, तो पैसे के टर्म्स में वो गरीब है, पैसे के टर्म्स में वो क्या है? गरीब है। तो इसका मतलब पहनावा ही है या रहन सहन है, उसको देखकर दिमाग में इंसान थॉट बैठाता है। तो उसी तरीके से अगर कोई इंसान गरीब है तो उसको देखा तो उसी तरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी कुछ ना कुछ तो होगा जिसको देखकर आप बताओगे कि वो इंसान गरीब है। तो गरीबी मॉलिक्यूल में कैसे पाओगे? अचानक उसका पैसा गिर गया हो, अचानक उसका पैसा लेकर कोई भाग गया हो, अचानक बहुत सारे गरीबी आ गया हो, और अचानक बहुत सारा गरीबी आ गया हो तो वो अचानक आई हुई गरीबी होती क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अचानक इसका पैसा कोई लेकर भाग जाए मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं लगे हुए हैं इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दूसरा, आप मॉल में गए घूमने के लिए, आपके जेब में 600 रुपये हैं, आपको एक शर्ट पसंद आया, लेकिन दिक्कत ये है कि शर्ट की कीमत 800 रुपये है। तो आपके जेब में 600 रुपये तो हैं लेकिन शर्ट की कीमत 800 रुपये है। तो उस केस में भी आप कहीं ना कहीं गरीब हो कि जितना चाहिए उतना नहीं है, पैसा तो है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं है, और उतना नहीं है इसका मतलब पैसे के टर्म्स में गरीब हो। तो इसी को बोला जाता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कि ऑक्टेट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 8 की जगह आपके पास 6 है, और जब 8 की जगह आपके पास 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में आप गरीब हो। तो दूसरी गरीबी क्या हो सकती है? दूसरी गरीबी हो सकती है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन आपके पास न हो तो भी आपको बोलना है गरीब है। तीसरी गरीबी क्या हो सकती है कि मुंबई में 3 BHK के फ्लैट में आप रहते हो, रहने वाले आप अकेले हो। मुंबई के 3 BHK तो आपने ले रखा है लेकिन रहने वाले अकेले हो। तो रहने वाले अकेले हो तो कोई ना कोई चाहत होगी कि मेरे साथ रहे, कोई ना कोई मेरे साथ आए, तो इसका मतलब वहाँ भी आप कहीं ना कहीं गरीब हो। और जो वहाँ भी गरीब हो तो उस पर्टिकुलर को बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल है। इसे बोलते क्या हैं? खाली कमरे पड़े हुए हैं, वैकेंट ऑर्बिटल है। उन वैकेंट ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन को लिया जा सकता है। तो गरीबी 3 रूप में आएगी, या तो पॉजिटिव चार्ज के रूप में आएगा, या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के रूप में आएगा, या तो वैकेंट ऑर्बिटल के रूप में आएगा। अमीरी 3 रूप में आएगी, या तो नेगेटिव चार्ज के रूप में आएगा, या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में आएगा, या तो पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में आएगा। और यही पैसे हैं, इन्हीं गरीब को देने हैं, यही पैसे हैं और इन्हीं गरीब को देने हैं। इन्हीं के फ्लो की बात हम करा रहे हैं, इन्हीं के फ्लो की बात हम करा रहे हैं। और इन्हीं के फ्लो की बात करा रहे हैं तो कहाँ कहाँ करा रहे हैं? एक करा रहे हैं A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक हम करा रहे हैं A डबल बॉन्ड B C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, A डबल बॉन्ड B C के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक करा रहे हैं A डबल बॉन्ड B C के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक करा रहे हैं A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, एक करा रहे हैं A डबल बॉन्ड B और C ट्रिपल बॉन्ड D। इसमें तो करा रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज वाले भी ले लें तो हमने सातवां क्या बताया था? हम करा रहे हैं A के पास लोन पेयर है, B के पास पॉजिटिव चार्ज है। आठवां आपने क्या देखा था? A के पास नेगेटिव चार्ज है, B के पास पॉजिटिव चार्ज है। नवां आपने क्या देखा था? A ट्रिपल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। 10वां क्या देखा? A ट्रिपल बॉन्ड B C के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। 11वां क्या देखा? A ट्रिपल बॉन्ड B C के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 12वां आपने क्या देखा? A ट्रिपल बॉन्ड B और यहाँ पर C के पास एक इलेक्ट्रॉन है। और 13th जो मैंने आपको बताया था A ट्रिपल बॉन्ड B C ट्रिपल बॉन्ड D है। इसी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना है। अच्छा, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना है। और अभी आपने देखा इस रूप में होगा पैसा, और ये गरीब है, इसी अमीर को इस गरीब को पैसा देना है। चलो सोचो ललित, ये जो पहला केस आपने लिया इसमें अमीरी कहाँ है? A डबल बॉन्ड B के पास है या C के पास है? A डबल बॉन्ड B। हाँ, तो यहाँ पैसा है, यहाँ पैसा है।
ठीक है, यहाँ पैसा है। आदित्य बताओ इस पूरे सिस्टम में गरीब कौन है? आदित्य इस पूरे सिस्टम में हाँ गरीब कौन है? पॉजिटिव चार्ज, ये सी गरीब है। और जो सी गरीब है तो सी को पैसा चाहिए और पैसा यहाँ है, सी को पैसा चाहिए और पैसा यहाँ है, और इसी पैसे के फ्लो की बात कर रहे हो, और इसी पैसे के फ्लो की बात कर रहे हो तो यहीं का पैसा अब यहाँ से यहाँ आएगा, यहीं का पैसा अब यहाँ से यहाँ आएगा। और जब यहाँ का पैसा यहाँ से यहाँ आएगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अब जो स्ट्रक्चर बनाओगे ए बी और सी, ये तो ऐसे ही रह गया। अब यहाँ का पैसा जब यहाँ से यहाँ आया तो बी और सी के बीच में बन गया डबल बॉन्ड और ए के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, ए के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब बन गया। यही आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। अब इसमें आ जाओ, सोच के बताना। अर्णव पैसा कहाँ है? ए डबल बॉन्ड बी के पास है या सी के पास नेगेटिव चार्ज है? यहाँ पैसा है। कहाँ पैसा है अर्णव? सी। हाँ सी के पास नेगेटिव चार्ज है। क्या ये पाई बॉन्ड पैसा नहीं है निशान? क्या ये? हाँ तो इसका हाँ इसका मतलब ये भी पैसा है बेटा, ये भी पैसा है। लेकिन बिजनेस में पैसा लगा हुआ हो वो आपको ज़्यादा परेशान करेगा, एक्साइट करेगा खर्च करने के लिए, या अचानक लॉटरी निकली हो वो आपको परेशान करेगा खर्च करने के लिए। और फिर लॉटरी निकली है तो इसका इस निगेटिव चार्ज के कारण मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है, और अगर इस निगेटिव चार्ज के कारण मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है तो इस निगेटिव चार्ज के पैसे को डिस्पर्स करना है। और जब इस निगेटिव चार्ज के पैसे को डिस्पर्स करना है तो डिस्पर्सन कैसे करना है? इसी के इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेजा जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेजा जाएगा। और जब इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेजोगे, इधर से इधर भेजोगे तो ये ए बी सी ये तो ऐसे ही रह गए। अब बी और सी के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड और ए के पास आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए सोच के बताइए, सोच के बताइएगा बेटा। शशांक सोच के बताना बेटा। अब कहाँ पैसा है? ए डबल बॉन्ड बी के पास पैसा है या सी जिसके पास लोन पेयर है वहाँ पैसा है? कहाँ पैसा है? दोनों में। हाँ दोनों में पैसा है, वेरी गुड। लेकिन जब बिजनेस में लगा हुआ पैसा है ये इंसान को परेशान करेगा खर्च करने के लिए, या बैंक में पड़ा हुआ पैसा है वो इंसान को परेशान करेगा खर्च करने के लिए? कौन करेगा? बैंक वाला। बैंक वाला। तो इसका तो होगा क्या, इसके इलेक्ट्रॉन को आप इधर से इधर मूव कराओगे और इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव कराओगे, और जब इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव कराओगे तो अगेन ए बी सी ये तो ऐसे रहेंगे। अब ये बी और सी के बीच में फिर से बन जाएगा डबल बॉन्ड और ए के पास आ जाएगा निगेटिव चार्ज। लेकिन ऐसा करने से होगा कि ये सी अपने नॉर्मल वैलेंसी से एक वैलेंसी ज़्यादा दिखाएगा, और जो एक वैलेंसी ज़्यादा बनाएगा इसलिए यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी आपको एग्जांपल से क्लियर करेंगे। तो जब लोन पेयर वाला केस होगा तो जब इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव कराओगे तो ये अपनी नॉर्मल वैलेंसी से एक ज़्यादा बना लेगा, और जब ज़्यादा बना लेगा तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कभी नाइट्रोजन हुआ, सी मतलब कोई भी एटम हो सकते हैं, सी मतलब कार्बन में सोचिएगा, सी कोई भी एटम हो सकता है। तो अगर यहाँ नाइट्रोजन हुआ तो नाइट्रोजन यहाँ 4 बॉन्ड बना लेगा, आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कभी ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीजन यहाँ 2 बॉन्ड बना कर रखा होगा, जब एक और कर देगा तो यहाँ आ जाएगा 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड मतलब हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब ये है कि कब निगेटिव चार्ज आए तब यहाँ पर कोई चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन अगर लोन पेयर आए तो यहाँ चार्ज का फॉर्मेशन होगा। चलिए अब इसमें सोचते हैं। सर ये लोन पेयर बी पे जा रहा है सर। हाँ लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन बी पे जा रहा है, इसकी वैलेंसी को डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ रहा है, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ रहा है। जैसे अगर मान लो ऐसे हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ हो गया आपके पास OCH3, ऐसे हो गया। अब यहीं पे कहीं ना कहीं पैसा पड़ा हुआ है, और यहीं पे पैसा पड़ा हुआ है तो ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर है, तो इसी के इलेक्ट्रॉन को जब इधर से इधर किया तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, इसलिए इस पाई बॉन्ड को इसने तोड़ दिया। और जब इसने पाई बॉन्ड को तोड़ दिया तो यहाँ CH2 ये आपका CH, ये O और ये CH3 में तो कोई अंतर है नहीं। अब यहीं पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया निगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया 3, इसलिए यहाँ चार्ज क्रिएट हो गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस, तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर भेजता इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब होती और इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि ये अपने नॉर्मल वैलेंसी में ही है। तो जब नेगेटिव चार्ज होगा, हाँ बोलो। ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? ऑक्सीजन का पास पॉजिटिव इसलिए आया कि इसने अपने पैसे को कार्बन को दिया, और जब कार्बन को दिया तो एक गरीब हुआ, तो इसी गरीबी को दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज से।
जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अगर मान लो प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना ले, प्रोटॉन को अपना पैसा दे दे, तो NH4 बनाओगे। तो जो NH4 बनाओगे तो क्या पॉजिटिव चार्ज लाओगे या नहीं लाओगे? लाओगे। तो पॉजिटिव चार्ज दो रूप में आते हैं बेटा, एक तो तुम्हारा पैसा पूरी तरह से गिर जाए, या दूसरा तरीका होता है कि अपना पैसा किसी को दे दो। तो अपना पैसा किसी को दे दो तो भी तुम गरीब हो जाओगे, और गरीबी को दिखाना क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज वाला केस लेना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो कि CH2 CH और यहाँ CH2 प्लस, ये बना दिए। तो इसी के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव करा दो, और जो इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव करा दोगे तो यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कराना है, A डबल बॉन्ड B C के ऊपर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कराना है, A डबल बॉन्ड B C के पास लोन पेयर होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कराना है। सोचो अगर कभी A डबल बॉन्ड B C के पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, C के पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, जैसे मान लो कार्बन ही है, यहाँ 3 बॉन्ड बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो कहीं ना कहीं इसके पास ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ज़रूरत केवल एक इलेक्ट्रॉन की है। और जब ज़रूरत केवल एक इलेक्ट्रॉन की है तो इस पाई के इलेक्ट्रॉन को 20 से तोड़ेगा, और जब 20 से तोड़ेगा तो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस A के पास आ जाएगा, और A के पास आ जाएगा तो इसके अगर कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने होंगे तो आपको ऐसे बनाने हैं, A के पास एक इलेक्ट्रॉन दिखाना है, B डबल बॉन्ड C को दिखाना है। जब कभी A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D आ जाए और सब कुछ कार्बन हो, और सब कुछ अगर कार्बन हो तो चाहे तुम इधर से इधर भेज दो चाहे इधर से इधर भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसी में एक मान लो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो उस केस में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाना ज़्यादा प्रेफर करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम इधर से इधर की तरफ मूव कराएंगे। और जो इधर से इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ मूव कराएंगे तो इसके जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, इसके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें A के पास दिखाएंगे पॉजिटिव चार्ज, ये B और डबल बॉन्ड बना लेगा C, और इसे D के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो कभी A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D हो तो इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव कराना है, और इसके मूवमेंट से A के ऊपर पॉजिटिव और D के ऊपर नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन करना है। माइनस सर, A के ऊपर यहाँ भी सर एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए सर। क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? इसके इलेक्ट्रॉन को तुम यहाँ से हटा रहे हो, तो ऐसे सोचो इसको इतना ही तोड़ दिया तो ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया। अब ये नेगेटिव बन गया तो A डबल बॉन्ड B C के ऊपर नेगेटिव, ये वाला केस बना दिया, और इसी के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करा दिया, और जब मूव करा दिया तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इसका इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया, और यहाँ बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। -I का अगर आपको ऑर्डर याद हो तो ट्रिपल बॉन्ड का -I ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड का -I कम होता है। तो कभी अगर डबल और ट्रिपल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना हो तो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड की तरफ, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड की तरफ कहीं ना कहीं मूव करेगा। और इसका मूवमेंट कराओगे तो इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव करा दोगे, और जब ऐसे मूव करा दोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ A के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, B डबल बॉन्ड C, और यहाँ D के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। हाँ बोलो विवेक। सर 5th में A पर भी नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था ना? A पे नेगेटिव कैसे आएगा मेरे दोस्त? अगर तुम्हारा पैसा किसी के पास जा रहा है तो तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? अगर मान लो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सोचो इसमें ऑक्सीजन मैंने ले लिया या कार्बन ले लिया, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होगी या कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होगी? तो ऑक्सीजन कार्बन का पैसा खींचेगा, और जब कार्बन का पैसा खींचेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे आप मूव कराओगे। इसको और सिंपल तोड़ते हैं तो केवल इतने को ही तोड़ते हैं, और जब केवल इतने को ही तोड़ते हैं तो इसका मतलब यहाँ तुमने बना दिया पॉजिटिव, यहाँ तुमने बना दिया नेगेटिव, यहाँ तुम्हारे पास CH, ये तुम्हारे पास है O। अब A डबल बॉन्ड B C के ऊपर नेगेटिव, तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव नहीं कराओगे? और जो इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव कराओगे तो क्या दिखाओगे? CH2, और यहाँ हो गया पॉजिटिव, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ हो गया O माइनस। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बनेगा, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बनेगा। वो आगे आपको बाद में पढ़ाएंगे कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो आपको दिखाएंगे वहाँ कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो स्टेबिलिटी वाली बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी तो सिंपल देख रहे हैं कि कहाँ रेजोनेंस होगा, और अगर होगा तो कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा।
तो कैसे अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को इधर किया, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर किया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हो गया CH, यहाँ हो गया CH और यहाँ O के पास हो गया नेगेटिव चार्ज। तो जो कहानी डबल बॉन्ड की है वही कहानी ट्रिपल बॉन्ड की भी है। हमें डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ना है, हमें ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ना है। और जब ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ना है तो ये वाला बॉन्ड वैसे ही पड़ा रहेगा, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। चलो पहले इतना बना लो फिर अगले पेज पे आते हैं। हाँ बताओ। सर हाँ बोलो। 6th वाले एग्जांपल में आपने पाई बॉन्ड से ये ट्रिपल बॉन्ड तरफ जा रहा है। जैसे ऐसे ले लो एग्जांपल, रुको जैसे ऐसे ले लो, यहाँ तुम्हारे पास हो गया CH2, यहाँ हो गया CH, यहाँ हो गया C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे ले लिया। अब सोचो किसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है, अल्काइन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है अल्कीन की? माइनस आई ट्रिपल बॉन्ड का पढ़ा था ज़्यादा, डबल बॉन्ड का कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर से इधर मूव करा दिया। और इधर से इधर मूव करा दिया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हो गया CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ हो गया नेगेटिव चार्ज। वो सब आएगा बेटा, अभी परेशान मत हो, पहले जनरल केस दिमाग में बैठाओ। चलो बनाओ, लिखो। सर पॉजिटिव चार्ज की जगह एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था ना? क्यों एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए यार? A और B एक एक, सुनो, A और B एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा मिलकर बॉन्ड बनता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन एक पहले से था और एक और आ रहा है, एक पहले से था और एक और आ रहा है, तो यही दो इलेक्ट्रॉन मिलकर बोलते हैं नेगेटिव चार्ज है। यही दो इलेक्ट्रॉन मिलकर बोलते गए हैं नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये और ये मिलकर दो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया था, इसके इलेक्ट्रॉन को जब हटाओगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक है एक और आ गया। अब ए ट्रिपल बॉन्ड भी C के ऊपर नेगेटिव, तो इसी के इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव करा दोगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वाली बात तब करोगे जो होमोलिटिक फिजन कराओगे, और जो होमोलिटिक फिजन कराओगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो बनाओ बनाओ। अर्णव बना लिया बेटा सारा? अर्णव, गायत्री? Yes, sir. हाँ चलो बनाओ। यस सर बनाओ। हाँ बेटा बताओ। सर फोर्थ में थोड़ा हाँ फोर्थ में आते हैं। हाँ चलो विवेक हाथ को नीचे कर लो भाई, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। चलो ऐसा सोचते हैं, फोर्थ में जो कंफ्यूजन आ रहा है इसको हटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है क्या, आपके पास CH2 है, यहाँ आपके पास CH है और यहाँ आपके पास CH2 है, ठीक है। इस ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है। इन्हीं दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना रखा है, इन्हीं दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना रखा है और इस पर्टिकुलर को आपने ऐसे ही दिखा रखा है। इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना रखा है और इसको ऐसे ही दिखा रखा है। इसी में आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात, इसी में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात आप कर रहे हो। चलो सोचो सोचो, एनालाइज करो। जब इसी में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात कर रहे हो, इसी में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात कर रहे हो और जो इसके बीच में पहले से बॉन्ड था अब इसके बीच में बॉन्ड बनाने वाले हो, तो जब इसके बीच में बॉन्ड बनाओगे तो क्या यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा? बताओ, इसके बीच में जब बॉन्ड बनाओगे तो क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा? तो पहले बॉन्ड इसके बीच में था, पहले बॉन्ड इसके बीच में था, ये खाली पड़ा हुआ था, अब तुम इसके बीच में बॉन्ड बना रहे हो तो ये वाला खाली हो जाएगा। अगर ये कार्बोकैटायन का केस रहा, अगर ये कार्बोकैटायन का केस रहा, जैसे मान लो CH2 है, यहाँ आपके पास CH है और यहाँ आपके पास CH2 है और ये कार्बोकैटायन का केस है। और जब कार्बोकैटायन का केस है तो इसका तो यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने मिलकर बॉन्ड बना रखा है और ये खाली पड़ा हुआ है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 पॉजिटिव चार्ज है। और सोचो, अगर यहाँ पे पैसे हैं और ये खाली है, जब तक इसके पास पैसा नहीं आएगा तब तक क्या बॉन्ड बनेगा? नहीं। तो इसी के इलेक्ट्रॉन को मैंने किया, इसी के इलेक्ट्रॉन को यही वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और इधर शिफ्ट कर दिया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे पड़ा हुआ है और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये और ये मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड। और इसी के बीच में हम डीलोकलाइजेशन वाली बात, इन्हीं के बीच में डीलोकलाइजेशन वाली बात को करना है। अब डिफरेंस क्लियर हुआ? बताइए माधव, क्लियर हो गया? हाँ सर। चलो एक बार फिर समझो। तो यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं बेटा कि जब A डबल बॉन्ड भी C के ऊपर पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रॉन पाई का मूव कराना,
जब ए डबल बॉन्ड बी सी के पास निगेटिव हो तो निगेटिव के इलेक्ट्रॉन का मूव कराना, जब ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर हो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कराना है। ए डबल बॉन्ड बी सी के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड को बनाना है। जब ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी हो तो इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव कराना है। अगर सब कुछ कार्बन कार्बन है तो चाहे इधर से इधर कराओ चाहे इधर से इधर कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एक ऑक्सीजन है तो जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेज देना है। और जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो कोशिश करना है इलेक्ट्रॉन को ट्रिपल बॉन्ड की तरफ भेज देना है। यही वाला काम आपको यहाँ भी कराना है। सोचिए, यहाँ वाले केस में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर पैसा है और एक गरीब है तो इसी के इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव कराना है। यहाँ पैसा है, ये गरीब है तो इसी के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव कराना है। और जो कहानी डबल बॉन्ड की है वही कहानी ट्रिपल बॉन्ड की भी है। और जो ट्रिपल बॉन्ड की भी है तो यही पैसा है, इसका मूवमेंट इधर करा दो। ये पैसा है जिसके कारण मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है तो इसका मूवमेंट इधर करा दो। ये पैसा है जो बैंक में पड़ा हुआ था इसलिए इसका मूवमेंट इधर करा दो। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही चाहिए तो पाई को 20 से तोड़ो, होमोलिटिकली तोड़ो और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना दो और इस इलेक्ट्रॉन को यहीं पर छोड़ दो। जब ये कार्बन कार्बन का ट्रिपल है तो जहाँ से मन करे वहाँ भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एक कार्बन कार्बन का ट्रिपल है, एक कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल है तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी ज़्यादा है तो उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेज दो। बना लोगे? चलिए करिए। हाँ बताओ। और आपने अभी ऑर्बिटल से एक्सप्लेन किया था ना, उसमें डिस्कनेक्ट हो गया था मैं थोड़ा। हाँ एक मिनट, चलिए चेक करिए। ऑर्बिटल में मैंने केवल ये समझाया था बेटा कि यहाँ पर पहले पैसे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है। अब तुम इसके बीच में बॉन्ड बनाने वाले हो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको बीच से तोड़ा और ऐसे तोड़ते हुए इनके बीच में बॉन्ड बनाया और इसे ऐसे ही छोड़ दिया। जब ये पॉजिटिव चार्ज वाला केस है तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे है और ये ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। अगर इस खाली ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो इसी के इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर से इधर किया, तो इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर किया तो इसे तो ऐसे ही छोड़ दिया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये मिलकर बॉन्ड बना लिया और यहाँ बन गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए करिए, बनाइए। अभी एग्जांपल से क्लियर कर देंगे, परेशान मत हो आप लोग। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना उससे क्लियर हो जाएगा। चलो करो, बनाओ। तो यहाँ पे जब मूवमेंट कराओगे तो ए डबल बॉन्ड बी और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जब मूवमेंट कराओगे तो ए डबल बॉन्ड बी, कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। यहाँ जब बात करोगे तो ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी और ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ बात करोगे तो ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब इसकी बात करोगे तो ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। इसकी बात करोगे तो ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, यहाँ हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। और इसकी बात करोगे तो ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी और यहाँ हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। चलो बनाओ, लिखो। 9 नंबर एक बार फिर बता दो। जो कहानी डबल बॉन्ड की है बेटा वही कहानी ट्रिपल बॉन्ड की है। सोचो, इस बॉन्ड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, नीचे वाले बॉन्ड को, और जो नीचे वाले बॉन्ड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही तो है। और जब इसकी और इसके बीच में बॉन्ड बनाना चाहते हो और ये गरीब है तो इसको पैसा चाहिए ना, और जब पैसा चाहिए तो यहीं का इलेक्ट्रॉन जिन्होंने मिलकर बिजनेस खड़ा किया है तो इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दोगे। कल्पना करो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पे पड़ा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गया तो एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो जब डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ एक ही बॉन्ड रह जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ 2 बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो करो, बनाओ। चलिए इसको क्वेश्चन से लेते हैं और क्लियर करते हैं। लिख लिया इसको, लिख लिया। अभी क्वेश्चंस क्लियर कर लेंगे ललित, परेशान ना हो, आएगा बेटा आएगा। तभी तो मैं ABCD के थ्रू करा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करवा रहा हूँ। चलो करो, बनाओ। सर हाँ बेटा। सर ये जो हम आप पहले वाली स्लाइड में एग्जांपल्स लिए थे कार्बन और नाइट्रोजन के, इसके बाद वाली, हाँ इसमें ऊपर से इसके पहले वाली, हाँ इसके ऊपर से तीसरे वाला जो है, हाँ उसका मतलब है कि वो पॉजिटिव चार्ज वाला जो बनाया ये स्टेबल होना चाहिए क्योंकि वो बार बार डिलोकलाइज हो रहा है। स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी जो होता है वो कंपैरिजन में होता है बेटा। ठीक है, जैसे ये स्टेबल है किसके रिस्पेक्ट में है, कभी मान लो ऐसा आ जाए तो इसके रिस्पेक्ट में स्टेबल है,
कभी ऐसा आ जाए इसके रिस्पेक्ट में स्टेबल है। और इसी को समझाएंगे कि रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फैला हुआ है, तो गरीबी अगर 10 लोगों में फैला हुआ है तो ज़्यादा स्टेबल है, गरीबी अगर एक जगह पर है तो इसका तो कम स्टेबल है। तो इसलिए कहते हैं ना कि अगर इंसान को दुख हो तो दोस्तों से दुख को शेयर कर लेना चाहिए, और दोस्तों से अगर दुख को शेयर कर लोगे तो दुख मट जाता है। तो अगर इसके पास गरीबी है और इस गरीबी में अनस्टेबल हो रहा है तो इसके बगल में दोस्त हैं, उन दोस्त से पैसा मांग लेगा, तो ये दोस्त थोड़ा बहुत पैसा देकर इसकी गरीबी को हटाने की कोशिश करेगा। और जब गरीबी इसका दोस्त हटाने की कोशिश करेगा, इनडायरेक्टली इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इसके बगल में इसका और दोस्त होते, मान लो हम डबल बॉन्ड और बढ़ा दें, हम डबल बॉन्ड और बढ़ा दें, यहाँ एक डबल बॉन्ड, एक और डबल बॉन्ड लगा दें, तो इसका मतलब इस गरीब का ये भी दोस्त है, इस गरीब का ये भी दोस्त है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैल गया, और जब यहाँ से यहाँ तक फैल गया इसका तो पॉजिटिव और ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसी में डबल बॉन्ड और बढ़ा दें तो इसका तो गरीबी और फैल गई। तो जितना ज़्यादा गरीबी फैल जाए उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कभी इसकी तुलना इसके साथ करा दें तो ये ज़्यादा स्टेबल है, जब इसकी तुलना इसके साथ करा दें तो ये वाले कम स्टेबल हैं, ये ज़्यादा स्टेबल है। इनकी तुलना करा दें तो आपको दिखाएंगे कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट मिलने वाले हैं दो, इसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा आने वाला है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट कम मिलने वाले हैं, हाइपर कंजुगेशन कम होने वाला है, तो इसकी स्टेबिलिटी और कम आ जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। तो स्टेबिलिटी जो है कंपैरिजन में है कि आपके कितने दोस्त हैं, जितने दोस्त होंगे गरीबी में उतने ही वो सहायता करने वाले हैं। और कभी आपके पास पैसे बहुत आ गए तो दोस्त हैं छोड़ेंगे नहीं, मतलब पूरा पार्टी लेंगे और प्रॉपर आपका सारा पैसा भी खर्च करवाएंगे। तो पैसे का डिस्पर्सन होना ये भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और गरीबी का डिस्पर्सन होना ये भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो जब स्टेबिलिटी वाली चीज़ों को समझाएंगे तब आपको दिखाएंगे कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट समझाना चाहता हूँ कि कहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है और कैसे इलेक्ट्रॉन जाता है। डम्स क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए एनालाइज करिए। जैसे मान लो तुमको दे दिया कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन है और इसी बेंजाइल कार्बोकेटाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आपको बनाना है, इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए सोचिए, इसमें दो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, एक दिखाई दे रहा है A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, और एक दिखाई दे रहा है A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। चलो बताओ रामनारायण, किसके कारण मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण या पाई इलेक्ट्रॉन के कारण? किसके कारण मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा होगा, पॉजिटिव या पाई इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव। तो इसी पॉजिटिव को डिस्पर्स करना है, और इसी पॉजिटिव को डिस्पर्स करना है तो A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव है, और जो A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव है तो इसी के इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव कराओ, और जब इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव कराओगे तो इसे होगा क्या, इन बॉन्ड में तो कोई चेंज है नहीं, और जब इन बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है तो इसे ऐसे ही बना लो। अब A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव है तो इसी के इलेक्ट्रॉन से ऊपर भेज दिया तो ये बन गया डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब अगेन तुमको मिल गया A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव, तो इसका मतलब अब इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेज दो, और जब इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेज दिया तो अगेन अब इतने पार्ट में कोई चेंज नहीं है, और इतने पार्ट में कोई चेंज नहीं है तो इसे वैसे ही बना लो, ऐसे ही बना लो। अब इसी के इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दिया तो ये बन गया डबल बॉन्ड और ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब अगेन क्या आया, अब अगेन आया आपके पास A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव, तो इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेज दो, और जब इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेज दिया तो इन बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है, और जब इन बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है तो इन्हें तो ऐसे ही पहले बना लो, ऐसे ही पहले बना लो। अब यहाँ बन गया डबल बॉन्ड और यहाँ बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब अगेन अगर देखो तो है गया A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अगेन इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेज दो, और इसमें कोई चेंज है नहीं, और जो इसमें कोई चेंज नहीं है तो इसे ऐसे ही बना लो, इसे ऐसे ही बना लो। अब यहाँ बन गया डबल बॉन्ड और यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज, और इसी को बोल दोगे कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। पास में आ गई, तो A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव, फिर A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव, फिर A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव, फिर A डबल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव, और ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए बनाइए, लिखिए। अर्पित बन जाएगा। इसमें कितना रेजोनेटिंग Yes, स्ट्रक्चर sir. है? हाँ बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, सामने सामने दिख रहे हैं, गिन तो सकते ही हो, कितने बोलोगे बताओ? 5. हाँ 5 ये बोलना है। आगे आपको दिखाएंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, कौन इक्विवेलेंट है, कौन नॉन इक्विवेलेंट है, वो सब बात की चीज़ें आएंगी, लेकिन बनाने का तरीका ये है। चलो सोचो, अगर मान लो ये फिनॉल होता और फिनॉल का कहता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ,
तो क्या इस लोन पेयर के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा आसानी से होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? तो एक से ज़्यादा लोन पेयर हो तो भी एक को ही मूवमेंट में इन्वॉल्व करते हैं, दूसरे वाले को मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो हो सकता है कभी लिखा जाए ना लिखा जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो होगा क्या, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर, तो तुरंत इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर कर दो, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जब नेगेटिव चार्ज बनाओगे तो क्या वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा या नहीं? आएगा या नहीं? अब इसमें तो कोई चेंज था नहीं, इसको तुमने ऐसे ही बना दिया। अब है क्या, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव, तो तुरंत इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेज देना, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव, तुरंत इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दोगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ नेगेटिव बन गया। फिर ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। तो बस यही भेजना है, यही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है कि कभी अगर ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, इसके मूवमेंट ऐसे कराओ, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास नेगेटिव आ जाए, इसका मूवमेंट ऐसे कराओ, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर आ जाए तो इसका मूवमेंट ऐसे कराओ। तो इसी को यूज़ करना है, इन्हीं को यूज़ करते हुए आपको सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। चलिए बनाइए, फिनॉल के क्या क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हो, सोचो और सोचकर फिनॉल के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ ऑन पेपर, देखो क्या क्या बनते हैं। सर हाँ सर, अगर पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों साथ में हो तो कौन रेजोनेट करेगा? कहानी खत्म हो गया, ये भी चालू हुआ है, अभी चालू है सर। तो थोड़ा आने दे बेटा, सिखाने बैठे हैं ना, सब कुछ सीखेगा तो थोड़ा वक्त तो दे। वाले स्लाइड में थोड़ा जाइएगा ना सर। हाँ, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, सारी कंफ्यूजन तुम्हारे दूर करूंगा। हाँ तो इसके आगे वाले। हाँ अभी तो कुछ बोल दे भाई। 9th और 12th में क्या अंतर है सर? 9th और 12th में क्या अंतर है? अगर तुम हो और तुम्हारा कोई एक दोस्त है, दोनों ने बिजनेस में पैसा लगाया, अब ऐसा लगा यार बिजनेस चल नहीं पा रहा है, तो एक संभावना क्या हो सकती है कि यार तू भी जितना पैसा लगाया है उसका आधा तू ले ले, आधा मैं ले लेता हूँ और बिजनेस को ख़त्म किया जाए, आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। चलो ए और बी, मतलब दो लोगों ने बिजनेस खड़ा किया था और ऐसा लगा कि बिजनेस चल नहीं पाएगा, इसलिए उसने बीच से बॉन्ड को तोड़ दिया, जितना आधा आधा पैसा था बांट लिया। और दूसरी संभावना क्या है कि ए और बी दो लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया और ए बदमाश है या बी बदमाश है, किसी एक को बदमाश मान लो, ठीक है? अपने आप को मानना चाहते हो दूसरे वाले को? बताओ किसको बदमाश मानना चाहते हो, अपने आप को या दूसरे वाले को? दूसरे वाले को। तो मान लो बी वाला जो है वो बदमाश है और ए आप जो हो थोड़े से शरीफ हो। अब बिजनेस तोड़ना है, और जब बिजनेस तोड़ना है तो किया क्या इसने, आपका भी पैसा लेकर भाग गया, और जब आपका भी पैसा लेकर भाग गया तो यहाँ बन गया ए के पास पॉजिटिव और यहाँ हो गया बी के पास नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दो संभावनाएं हो सकती हैं। अगर कोई बदमाश होगा तो आपके पैसे को लेकर भागेगा, आपके ऊपर गरीबी क्रिएट कराएगा। लेकिन अगर बदमाश नहीं होगा, दोनों का बदमाशी का लेवल बराबर होगा, तो उस केस में बॉन्ड बी से टूटेगा, और जब बी से टूटेगा तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन। तो जब बराबर टूटे, बी से टूटे, तो फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा, और कोई लेकर भागे तो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो 9th वाला केस है वो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन वाला केस है, और जो 12th वाला केस है वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन वाला केस है। तो फ्री रेडिकल जो होमोलिटिक फिजन हो, और कार्बोकैटायन जब आपका हेट्रोलिटिक फिजन हो, ठीक है? तो ऐसी होती है मेरी लाइव क्लासेस। आप प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे, एक एक बच्चे के ऊपर मेरा इंडिविजुअल अटेंशन होता है, और मेरी कोशिश होती है कि हर बच्चे को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक का नॉलेज दिया जाए, जिससे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है पूरी तरीके से वो जस्टिफाई हो और वो अच्छे से अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक को सीखे। तो आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पर कांटेक्ट करें और क्लासेस को आज से ही ज्वाइन करें।